नमस्कार भाइयों। मैं निखिल सिंह, मैं गोरखपुर से हूँ। आप लोगों के सामने एक गोरखपुर एम्स की सच्चाई रखना चाहता हूँ, जो कि मेरे पापा का मैंने वहाँ पे रूटीन चेकअप कराया था डॉक्टर के एडवाइस के बाद कि इनका ब्लड टेस्ट करा लीजिए, पूरा रूटीन चेकअप हो जाए। उनका हेल्थ कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका थोड़ा सा वीकनेस आ रहा था और ऐसे था। बाकी और कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी वीकनेस आ रही थी उनको। तो उनकी एज 73 ईयर है। तो मैंने एम्स में हिंद लैब्स में जांच कराया, जो कि गोरखपुर एम्स के अंदर है। उस जांच में एलएफटी, केएफटी और बहुत सारे जांच थे, जिसका रिपोर्ट मुझे जब मिला तो वो रिपोर्ट इतना, मैं क्या बताऊं उस रिपोर्ट के बारे में। उस रिपोर्ट ने तो पूरी, उस टाइम उस रिपोर्ट को देख के हम लोगों की क्या स्थिति हुई वो मैं बता नहीं सकता। कि पापा उस टाइम पे नॉर्मल थे, कंडीशन सही था, बस उनको वीकनेस थी। लेकिन उनका एसजीओटी, एसजीपीटी, ग्लोरोबिन, प्लेटलेट और फास्फोरस वगैरह सब इतना हाई लेवल पे रिपोर्ट में आया कि वो रिपोर्ट देख के डॉक्टर से जब मैंने विज़िट करा तो उन्होंने कहा कि अरे इनकी तो हालत बहुत सीरियस है, इनको तो तुरंत डायलिसिस चाहिए, इनको डायलिसिस पे रखना होगा। तो मुझे लगा कि यार इतना सीरियस कंडीशन है, तो मैं तुरंत उनको लेके लखनऊ भागा और पीजीआई गया। पीजीआई में फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ वहाँ भटकता रहा। उनका कंडीशन इतना ख़तरनाक आ गया था रिपोर्ट में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने समझा कि इनकी कंडीशन और जो रिपोर्ट थी वो दोनों मैच नहीं कर रहे थे। फिर डॉक्टर ने दोबारा से जांच के लिए एडवाइस करा। तो उस जांच में सारी चीज़ें नॉर्मल आई, जो कि जांच लखनऊ में ही हुआ। और उस रिपोर्ट में सारी चीज़ें नॉर्मल आई। तो जब नॉर्मल आई तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ये तो अ, बहुत गलत हुआ है आपके साथ, जो कि इतनी बड़ी संस्था है गोरखपुर एम्स, और उसमें जो हिंद लैब है, उस लैब में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। आप तुरंत जाइए और उस पर मिलिए, वहाँ से मिलिए और उस पर कार्रवाई कीजिए कि ऐसा और किसी के साथ ना हो। फिर मैं वहाँ से जैसे तैसे आया, क्योंकि मेरे साथ मेरा कंडीशन एक और था, जिसमें मैं मेरी वाइफ को लेके इस टाइम पे बहुत परेशान हूँ। और मेरी वाइफ को जॉइंट सेल ट्यूमर है, जिसकी वजह से उसका मैं ट्रीटमेंट लखनऊ के ही अपोलो में करवा रहा हूँ। और मैं ऐसे ही बहुत परेशान था, और इस रिपोर्ट ने मेरे पूरे परिवार को बहुत मुश्किल में डाला। फिर मैं जैसे तैसे जब एम्स में वापस से आके रिपोर्ट को ले जाके जब मैंने डॉक्टर से बात करी और मैंने बताया, तो लैब में जाके मिला तो वहाँ पे उन लोगों ने पहले इंक्वायरी की कि क्या मैं जो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ वो सही है कि नहीं सही है। उन्होंने सारी इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ, रिपोर्ट में तो गड़बड़ है। रिपोर्ट हमारा कुछ टेक्निकल एरर है इसमें, जिसकी वजह से आप लोगों को ये परेशानी हुई। तो मैंने उनसे मांग की कि अ, ये जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और मेरे साथ जो भी हुआ लीगली उसका मुझे जो भी मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी कंडीशन पहले से ही बहुत ख़राब चल रही है इस टाइम पे। तो उन्होंने सीधा बस एक ही जवाब दिया कि हम लोग बस इतना एथोराइज्ड हैं कि आपका जो भी जांच में पैसा लगा है वो जांच का पैसा रिफंड करा सकते हैं। और अ, बाकी आपको अगर और कुछ जांच करवानी हो तो वो हम करवा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई एक्शन नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं उस इन सारे मैटर पे। तो मुझे इस चीज़ को सबके सामने लेके आना है कि हम किसी अ, ऐसी संस्था में जहां हम हर जगह से हार के पहुंचते हैं कि नहीं, अ, किसी बड़े संस्था में जाएं अपने मरीज को लेके और वहाँ ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन वहाँ पे जाने पे जब इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं, अब उस टाइम पे
उस रिपोर्ट को लेके क्या हो सकता था इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं था किसी को, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए मुझे ये अ, सबके साथ साझा करना था। मुझे ये चीज़ें सबको बतानी है कि इतनी बड़ी संस्था में इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, और ये चीज़ें आगे भी हो सकती हैं। इस वजह से मैं आज आप सबके सामने लाइव आके और अपनी बात को रख रहा हूँ। इसको आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन हो। धन्यवाद।